एंड ये बिल्डिंग जो आप सामने देख रहे हो यहाँ का प्रेसिडेंशियल पैलेस है। तो जो हो ची मिन थे वो इसी पैलेस के अंदर रहा करते थे। उनका रूम, उनका गाड़ियों का कलेक्शन वगैरह आज भी इसके अंदर है। बट ये पता नहीं बंद है खुला हुआ है, देखते हैं अंदर, चल ही लेते हैं देख के ना। बड़ी मस्ती नहीं बिल्डिंग लग रही, देखो भाई सब येलो येलो सी। और ये जो इसी के जस्ट सामने बिल्डिंग है, ये यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का मेन ऑफिस है। देख लो भाई, चेकिंग वेकिंग तो प्रॉपर है यहाँ पे। फिर अंदर चलते हैं। अरे भाई साहब, ये तो सिक्योरिटी चेक के बाद वापस से मैं उसी स्क्वायर में आ गया। मतलब वहाँ से मैं निकला था और यहाँ से एंट्री कर ली, ये क्या बात हुई। तो अंदर से ही एंट्री थी इस पैलेस की ना, बाहर तो मैं फालतू में ही गया। ये देखो भाई, इधर से है एंट्री। टिकट का तो पता नहीं भाई कहाँ से मिलेगी टिकट, ना मेरे पास है। और ये जगह जगह पे ना पानी की मशीन लगी हुई है, मस्त सी ना, फ्री पानी है यहाँ पे। आप बोतल भी भर सकते हो और गिलासेस भी रखे हुए हैं। चलो इसका देखते हैं पहले अंदर। और एक ये देखो ऐप है, इसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अंदर जाके ना बस हर जगह पे स्कैन करो, आप ऑडियो गाइड सुन सकते हो। कर ही लेता हूँ डाउनलोड, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये भाई टिकट काउंटर है, अंदर ही इस तरह की पर्ची मिल गई है अपने को। 40,000 की टिकट है, जैसे सेम मांगी थी। तो टोटल 80,000 खर्च हो गए हैं म्यूजियम के और यहाँ के मिला के। और इधर से आप ऑडियो डिवाइस भी ले सकते हो। वैसे तो मैंने बताया ना ऐप है, ऐप के थ्रू सुन लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट ऐप नहीं यूज़ करनी तो ये भी आप ले सकते हो, इसका भी कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। एक चीज़ अच्छी है भाई, जितनी भी जगह है ना प्रॉपरली मतलब ग्रीनरी मेंटेन करी हुई है। देखो कितने बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ है, ग्रास है प्रॉपर। और फिर इन सब के बीच में ऐसे मस्त मस्त सी बिल्डिंगें बनी हुई है। और क्योंकि फ्रेंच ने इतने साल यहाँ पे रूल किया है, तो यहाँ का थोड़ा सा जो कुछ कुछ बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर है ना, उस टाइम के हिसाब से वहीं से इंस्पायर्ड लगेगा आपको। तो देखो इस तरफ जाएंगे तो वो वाला घर आ जाएगा जहाँ पे प्रेसिडेंट हो ची मिन रहा करते थे 1954 से 58 के बीच में। तो इस तरह का देखो पूरा मस्त डेकोरेशन वेकोरेशन कर रखा है। एंड ये वो घर है जहाँ पे वो रहते थे उस टाइम पे। दिख रहा है ना मस्त बाहर से एकदम ऐसे। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना भाई, इतनी सारी फोटोज़ लगा रखी है। और इन सब फोटोज़ में प्रेसिडेंट जो थे हो ची मिन, उनकी फ़ोटो है अलग अलग टाइम पे। ये देखो ऐसी कितनी सारी तस्वीरें है भाई, सब क्रेजी। ये पूरा कंपाउंड काफ़ी बड़ा है एक्चुअल में भाई। तो ऐसा मत समझना छोटा सा घर था, पूरा बड़ा एरिया था। अभी एक कार्स का गैराज भी आएगा जहाँ पे उनकी कार्स खड़ी हुई है। ये देखो भाई सामने ये रही, ऐसे शीशे के वो बना रखे हैं पूरे कार्स देखने के लिए, आप देख सकते हो। कौन सी गाड़ी है भाई ये, मेरे को तो पता नहीं। 404 लिखा हुआ है। अरे हाँ, इस गाड़ी का लोगो तो मैंने किसी ना किसी गेम में देखा है ना। और नंबर देखो HNC 232। दिस कार वॉज गिवन बाय वियतनामीज रेजिडेंट्स इन न्यू कैलिडोनिया फ्रांस एंड यूज्ड टू सर्व प्रेसिडेंट हो ची मिन। ओके, 1964 की है ये शायद। पर देखना कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखी हुई है। इवन अंदर की आप सीटें भी देखोगे ना, अरे हेडरेस्ट नहीं था सीटों में कोई भी, सोफा टाइप का बना हुआ है बस। तो ये रूम था जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया करते थे। इस तरह से देखो अंदर टेबल लगा हुआ है, उसके साइड में चेयर है और यहाँ भी एक छोटा टेबल और 4 चेयर है। ये इस तरह का रूम था। और ये हर जगह पे स्कैनर लगे हुए हैं, उस ऐप से आप स्कैन करके सुन भी सकते हो इसके बारे में। मतलब मैंने तो पढ़ ही लिया है, यहाँ पे देखो लिखा है। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री शोइंग रूम। अच्छा, इसमें भी देखते हैं भाई क्या क्या है। कुछ कुछ लेटर्स वगैरह लिखे हुए हैं उस टाइम के शायद। उनको ना अंकल हो भी बोला जाता था, ये देखो। तो यहाँ के लोगों ने उनको ये गिफ्ट दिया था, सूट। ये कुछ और भी चीज़ें जो उनको प्रेजेंट की गई थी उस टाइम पे। सारे गिफ्ट है ये देखो लोगों ने जो दिए थे उस टाइम पे अलग अलग। एंड ये रही बाकी की उनकी गाड़ियाँ। ये देखो भाई 1954 में सोवियत यूनियन ने दी थी उनको ये गाड़ी। क्या क्रेजी लग रही है भाई, इसकी लंबाई देखना कितनी है, फुल ब्लैक कलर की। और इसका नंबर है HN 481। भाई क्रेजी गाड़ी। बाकी दूसरी गाड़ी है, इसका नंबर है HN 158, हल्का हल्का पेस्टल ग्रीन कलर में है। ये भी सोवियत यूनियन गवर्नमेंट ने दी थी 1955 में। इसकी लेंथ कम है उस वाली से, देखोगे ना आप, ये पूरी टच नहीं हो रही पीछे तक, वो देखो। और वो वाली भाई साहब कितनी लंबी गाड़ी है। ये उस टाइम की भाई किचन है जहाँ पर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो खाना बना करता था। थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ, जाना तो अलाउड नहीं होगा शायद। ये देखो फ्रिज खड़ा हुआ उस टाइम का भाई साहब, कितना पुराना। यहाँ भी आप देख सकते हो कैबिनेट्स वगैरह है। इधर सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए उस टाइम के, बर्नर हो गया, अवन वगैरह हो गया। ये था भाई उनका मेन घर जहाँ पे वो रहा करते थे 1954 से लेके 58 के बीच, मतलब 4 साल। तो सबसे पहला तो रूम इधर है, दिख रहा है आपको। ये देखो भाई चेयर लगी हुई है, वार्डरोब लगी हुई है, एक यहाँ पे सिंगल बेड भी लगा हुआ है। और वो सामने फायर प्लेस है। देन ये उनका डाइनिंग रूम था, यहाँ पर वो खाना वगैरह खाया करते थे। डाइनिंग टेबल लगा हुआ है। एंड वो सामने देखो उस टाइम का रेडियो वगैरह भी रखा हुआ है, वॉच रखी हुई है उस टाइम की। भाई साहब कितनी पुरानी चीज़ है। ये तीसरा उनका ऑफिस था, क्योंकि वो रहते भी यहीं थे और काम भी यहीं से करते थे। तो ये देखो डेस्क वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे किताबें रखी हुई है उनकी उस टाइम की। और फायर प्लेस यहाँ भी थी, ठंड होती होगी ना। देन जस्ट बाहर एक ये छोटा सा जो है वो तालाब सा बना हुआ है, मतलब घर के कंपाउंड के अंदर ही। देख रहे हो कितना बड़ा कंपाउंड है। वो पूरा एरिया इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस का ही पार्ट है, समझ लो। एक ये एरिया बना हुआ है ऐसे ट्री हाउस टाइप का अलग से। ये पता नहीं उसी टाइम का है या अभी बनाया गया, बट ये वुड का बना हुआ है। आप देखोगे ना
पूरा इसके लेग्स वगैरह पूरे वुडन है, ऊपर चढ़ने की जगह भी है। एंट्री शायद आगे से होगी। पानी तो गंदा सा ही हो रहा है, मतलब इतना साफ सुथरा नहीं है। देखो अरे भाई सब मछली है इसके अंदर तो, देखो ऑरेंज ऑरेंज सी कितनी सारी, बिल्कुल यहाँ किनारे पे ही आई हुई है, देख रहे हो। तो मतलब यहाँ इतनी है तो सोचो पूरे उसमें कितनी होंगी। ये है जी एंट्रेंस उसकी, सामने से देखते हैं क्या है। यहाँ भी एक ऑफिस टाइप का ही बना हुआ है मीटिंग के लिए, देखो ओपन में। एंड जो एंट्रेंस है हाउस की वो यहाँ से है चढ़ के। ये ऊपर तो वुड है, नीचे मेटल है। कुछ स्लिट हाउस करके बोलते थे इसे, मतलब उन्हीं का ही घर का एक पार्ट था, पर मेन घर से थोड़ा सा साइड में। मेन घर देखो वो रहा येलो बिल्डिंग, एंड उसी के जस्ट साइड में ये रहा। ये मैंने बताया ना वुड का ज़्यादा बना हुआ है। ये देखो भाई यहाँ भी ऑफिस वगैरह बना हुआ है, ये रहा। और ये बेडरूम होगा हाँ उस टाइम पे। देखो अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बस यहीं से देख सकते हो आप, और नीचे उतर जाओ। एक चीज़ मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगती है ना भाई कि मतलब आज से कई 100 साल पहले जो चीज़ें बनी होती थी उस टाइम पे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आज से 100 साल 200 साल 500 साल बाद टूरिस्ट पैसे दे के ये जगह देखने आएंगे। समझ रहे हो तो हो सकता है आज भी ऐसी इतनी सारी प्लेसेस हैं जो आज के लोगों को तो नॉर्मल लगती हो, बट आज से 200 400 500 साल बाद वो एकदम से ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन जाए, भले इंडिया में चाहे बाहर हो। ये देखो तालाब क्रॉस करने का एक ब्रिज भी बना रखा है, इसको क्रॉस करके आप दूसरी तरफ जा सकते हो। और ये वुड है मेटल है, समझ नहीं आ रहा, मेटल ही लग रहा है मुझे तो शायद। बाकी ये गार्डन वगैरह बने हुए अंदर ही पूरे कंपाउंड में। इतना ही टूर था भाई, अब यहाँ से बाहर चलते हैं एग्जिट,